कारण बंद हुआ? वो सारी जनता इधर की जानती है। किसने राजनीति किया, कौन विधायक बना? उसी जो यूनियन का अध्यक्ष है वो विधायक बना कि कोई थर्ड पर्सन जाके विधायक बन गया है वहां? आप हमको बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां विधायक बना कौन? राजनीति किसने किया? जो यूनियन का अध्यक्ष था। दोनों यूनियन के अध्यक्ष, एक 2 बार विधायक बने, एक बार विधायक बने। दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। नेतागिरी तो वही लोग किए, अब वही लोग आज कहते हैं कि बनेगा नहीं। अरे हायाघाट का विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हायाघाट का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हायाघाट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैद फारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। दोस्तों, अभी हफ्ता 10 दिन से खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी, जिसके लिए आज हम आ चुके हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और दरभंगा इंटेक के ज़िला अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली के पास। उनसे पूछेंगे कि दरभंगा में जो एम्स बन रहा था, जिसको अभी हाल में भोला यादव जी ने अशोक पेपर मिल आकर कहा कि अब दरभंगा के बजाय अशोक पेपर मिल में एम्स बनेगा, क्योंकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसको वहां से हटाया जाए और उसको अशोक पेपर मिल में अब बनना है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में कोई सरकारी या चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं आया। क्या अशोक पेपर मिल में एम्स बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्योंकि अशोक पेपर मिल हमेशा चुनाव हमेशा उसको लोग चुनावी अखाड़ा रखे हैं, लोग उनके नाम पे चुनाव जीते और बहुत सारे नेता बने हैं। अब क्या स्थिति अशोक पेपर मिल की, इसके बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको उस लायक समझा। और इसलिए मैं हायाघाट की जनता की ओर से, आपके टीवी के चैनल की ओर से मैं नव वर्ष की शुभकामना देते हैं, नए साल की बधाई देते हैं। आपका पहला और अव्वल सवाल ये है कि माननीय पूर्व विधायक भोला यादव के द्वारा अशोक पेपर मिल के कैंपस में एम्स के निर्माण को लेकर उन्होंने आके यहाँ उसका जिक्र किए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हायाघाट की जनता भी उसकी स्वागत करती है कि हायाघाट बहुत पिछड़ा जगह है। अब वर्षों से अशोक पेपर मिल बंद है। आपको बताने चले कि हम इंटेक के जिलाध्यक्ष रहे, और जब तक 1982 में अशोक पेपर मिल पूरी तरीके से बंद हो गई थी, और 1990 तक कांग्रेस मुल्क की सरकार थी यहाँ। और आपको भी पता होगा कि जब जब कोई त्यौहार आता था तो यहाँ के जो वर्कर सब थे उनको 3 महीना 6 महीने का वेतन दिया जाता था। होली हो, छठ हो, ईद हो, बकरीद हो, सब में दिया जाता था। लेकिन उसके बाद की जो सरकार आई और जो लोग अशोक पेपर मिल के नाम पे राजनीति किए और जीत के गए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज राजनीति कर रहे हैं, क्या 1 महीने की सैलरी दिलवा पाए? नहीं दिलवा पाए। इसी तरीके से भोला यादव का हम लोग स्वागत करते हैं कि अगर अशोक पेपर मिल बंद है और उस कैंपस में अगर वो एम्स लाते हैं, तो हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको बनाने का काम करेंगे। हायाघाट में लाएं तो इसका स्वागत होना चाहिए कि भाई हायाघाट में बने। आपको चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर अशोक पेपर मिल में वर्कर्स कितने थे, वो दोनों यूनियन के अध्यक्ष से पूछा जाए। जो वर्तमान में यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष बने, राजनीति किए अशोक पेपर मिल में, विधायक हो गए, राजनीति किए, दूसरे लोग विधायक हो गए। तो विधायक तो आप बने हैं और लोगों को कहते हैं कि राजनीति न करें। उनका उद्देश्य क्या है कि हायाघाट पिछड़ा ही रहे? डॉक्टर साहब, कहना यह है कि अशोक पेपर मिल ऑलरेडी कई उस पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट, सारे लोगों ने उसे सील कर रखा है। अब इसमें किस तरह से तो उसको सील किसने कराया? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सील कराने में वही यूनियन ने कराया।
वही दोनों यूनियन लड़ रहे थे। मिल कर्ज है। कर्ज क्यों हुआ? मिल बंद हुआ तो कांग्रेस ने उसको हमेशा जो है सो सैलरी देने का काम किया। तो कर्ज किसका है? कर्ज किसका है? बांस वाले का कर्ज है। आपको जानकारी होगा या नहीं होगी कि मिल अकेले बिहार गवर्नमेंट का नहीं है। मिल में आसाम गवर्नमेंट भी शेयरदार है और हमसे ज्यादा शेयर उन्हीं का है। तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो सरकार उसको दूर करेगी। बकाया राशि होगा उसको सरकार देने का काम करेगी। IDBI का कर्ज है उसको बात करेगी। जो बिना टेक्निकल प्रॉब्लम से कोई काम होता है क्या? मुंह में जो आया बोल दिए। सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए बोलने से पहले पूर्व में हम क्या बोले हैं, उससे पूर्व में हम क्या बोले हैं, सारी चीज को देखते हुए हम ये नहीं कहना आपको चाह रहे हैं। इससे पहले जो अभी बीजेपी के साथ NDA की सरकार थी नीतीश कुमार जी की, तो सैयद शाहनवाज आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंथॉल फैक्ट्री लगेगी और भी कई सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो वो आए, वो अपना ये करके चले गए। फिर यहाँ फिर गठबंधन की सरकार आई तो ये एम्स का यहाँ पे यही हो रहा है। अच्छा, तो क्या अशोक पेपर अच्छा, आप हमको ये बताइए कि जब सैयद शाहनवाज हुसैन आए थे तो क्या उस टाइम में यूनियन नहीं थी क्या? आप उसके साथ आकर खाना खाते हैं, क्या उस टाइम में विधायक नहीं थे क्या? विधायक साथ में नहीं थे? उन्होंने क्यों नहीं सवाल किया? गोपाल जी ठाकुर सांसद ये नहीं थे क्या उनके साथ में? मंत्री नहीं थे क्या उनके साथ में? बहुत सारे मंत्री थे, दरभंगा के सब गणमान्य विधायक भी थे और दोनों यूनियन के अध्यक्ष भी थे। तो कभी सवाल नहीं उठा कि आप कैसे बनाइएगा इथॉल की कंपनी, इस पे कर्ज भी है? क्या ये आपके माध्यम से बताया गया था? आज इतनी खलबली क्यों है? क्यों कि राजद का गठबंधन है इसलिए है क्या? हम ये जानना चाहते हैं उन लोगों से कि आज आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई। बनेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम लोग भी साथ देंगे उसका। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है डॉक्टर साहब कि ये एम्स को सिर्फ लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए इसको दाखिल किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, न यहाँ वहाँ, सिर्फ इसी तरह से करके। अच्छा, ये हमको आप बताएं कि क्या एम्स सिर्फ दरभंगा में बन रहा है? एम्स के बाद पूरे इंडिया में कितनी जगह एम्स है? बहुत सारे स्टेट में एम्स बना है। कोई मेडिकल कॉलेज की जमीन को काट के बना है, कोई हॉस्पिटल को काट के बना है। ये दुर्भाग्य है दरभंगा का कि उतनी बड़ी धरोहर को काट के और कहते हैं कि एम्स बना दीजिए। आज बहुत तेजी से एक मामला फैला, आज हमने इंग्लिश पेपर में पढ़ा है 81 यानी 81 एकड़ जमीन बिहार सरकार को DMCH के द्वारा दिया गया है, एम्स के लिए नहीं दिया गया। उसी पेपर को आप पढ़िए, ठीक से पढ़िए। 81 एकड़ में जब नहीं हो रहा है, दरभंगा DMCH में टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह कर दूसरी जमीन ढूंढी जा रही है, दूसरी जमीन की चर्चा हो रही है। बिना चर्चा का उतने बड़े नेता, भोला यादव कोई बच्चा तो नहीं है। भोला यादव यहाँ के जो है समाज सुधारक कहिए या यहाँ का हृदय अजीज नेता कहिए, लालू यादव के शीर्ष हैं। लालू यादव ने लोगों को जबान देने का काम किया है। यही मीडिया, यहाँ के लोग बोलते हैं कि जवाब देने का काम मां लालू यादव ने किया। उनके साथ रहते हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति है। ऐसे ही आगे किसी चीज का चर्चा नहीं होता है, और चर्चा हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार में उसकी बात चल रही है। और एम्स इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो अशोक पेपर मिल के कैंपस में बनेगी। एतराज़ तो इस बात का है ना कि अगर भोला यादव जी अपनी तरफ से किस तरह से कर सकते हैं, सरकारी कोई चिट्ठी या नीति चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा दस्तावेज तो आया नहीं है जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि एम्स अशोक पेपर मिल हो चुका। एम्स देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होता है वो सिर्फ जमीन देने का काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई पैसा नहीं देगा कि हाँ बन जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, जो क्राइटेरिया एम्स बनने का है, अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो कहीं भी बन सकता है। जहाँ फुलफिल होगा वहाँ बनेगा, जहाँ फुलफिल होगा वहाँ बनेगी। इसलिए इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए कि इतना पिछड़ा जगह हायाघाट है कि यहाँ न आपको एक डॉक्टर नहीं आने चाहते। हम भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल यहाँ पे डाले,
लेकिन डॉक्टर कहता है कि इतना दूरी हम जो है सो सफ़र नहीं करेंगे, बीच में फलाना है, बीच में ये है। तो हमको तो इसका स्वागत करना चाहिए यहाँ की जनता की ओर से। हम तो जो है सो मुख्यमंत्री का भी स्वागत करेंगे। उस दिन माले के नेता ने भी बैठक किया है, उसने धीरेन्द्र झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है दरभंगा मिथिला की धरती पर, इस पर चर्चा होगा, उनसे बात की होगी। हम लोग भी तेजस्वी यादव से टाइम ले रहे हैं कि हायाघाट में एम्स बने। हायाघाट में उतना जगह अवेलेबल है, बिहार गवर्नमेंट का काम में इसमें सिर्फ में लैंड की तक है और कहीं कोई काम बिहार गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दुआ करें और वो भी सहयोग करें। यूनियन की जहाँ तक बात है, बैंक की जहाँ तक बात है, तो यूनियन को के भी जो वर्कर्स हैं उनको भी समय जो है उनका जो बकाया राशि वो दिया जाएगा। नहीं, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उसको सरकार दूर करेगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्वागत करें और भोला यादव के साथ मिलकर एम्स बनाने में हम तो कहेंगे जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, हायाघाट के जितने भी लोकल हैं, पार्टी स्तर से उठकर हायाघाट के विकास के लिए सोचें और भोला यादव के साथ मिलकर यहाँ एम्स बनाने का सपना को पूरा करें। देखिए, जहाँ तक की बात है कि अशोक पेपर मिल जो पहले से पेपर बनता था वहाँ, तो वहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि 3000 वर्कर काम करते थे। 3000 वर्कर काम करते थे। आज अगर अशोक पेपर मिल खुलता है और हम लोग कोशिश करके खुलवाते भी हैं तो 10,000 वर्कर रहेगा, 15,000 वर्कर होगा। उतना बड़ा कोई प्लांट आपका नहीं है जो 50,000 वर्कर काम करेगा। लेकिन अगर एम्स बनता है तो 10,000 सिर्फ डॉक्टर होगा, 5,000 डॉक्टर होगा तो 25,000 नर्स होगी, 4,000 टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग होंगे, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ये कम से कम 5,000 होंगे। उसके बाद स्वीपर होंगे, वहाँ पे दुकानें खुलेगी। और इस मार्केट को मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एवरी डे का 2 करोड़ का बिजनेस इस मार्केट में होगा। तो यहाँ से अच्छी खासी तादाद में बेरोजगारी हायाघाट की एम्स से दूर होगा। इसलिए यहाँ के तथाकथित नेता जितने भी हैं वो सारी चीज को छोड़ के नेतागिरी ना करें। उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी विनती है, और एम्स बनवाने में उनका सहयोग करें। और वो भी अपने पार्टी की तरफ से डिमांड रखे कि एम्स अशोक पेपर मिल बनना चाहिए। उसके लिए अशोक पेपर मिल का कैंपस उसके लिए सक्षम है। यहाँ ट्रैफिक का मामला भी नहीं रहेगा और 4-5 जिला को अशोक पेपर मिल कवर करेगी। वहाँ पे क्या है, अभी आप चले जाइए DMCH में, सीरियस पेशेंट को लेके चले जाइए, और DMCH पहुँचते पहुँचते वो पेशेंट का तो आधा क्या, अगर सीरियस है तो रास्ते पर डेथ कर जाता है। वैसे बहुत सारी समस्या हम हायाघाट से बता सकते हैं आपको। उसमें मेरी मदर को भी हम लेके गए थे तो हमको ट्रैफिक इतना मिला कि जाते जाते पारस उसकी जो है हालत खराब हो गई। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के नेता को, दरभंगा जिला के नेता को, कि एम्स वैसी जगह पर बनाइए जहाँ से सुविधा कम्युनिकेशन जो है फास्ट हो, जहाँ पर जो है ट्रैफिक का मसला नहीं हो, और जिस नियत से एम्स का स्थापना किया जा रहा है वो नियत में लोग सफल हो, सही इलाज हो, सही समय पे पेशेंट वहाँ पहुँचे। इसलिए मैं फिर पुरजोर अपील करता हूँ कि सब लोग मिलकर भोला यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर, और यहाँ दरभंगा के जितने भी लीडर हैं, इसमें हम अपने माननीय पूर्व जो है भारत सरकार के राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी, जो हम लोगों को पॉलिटिकल गुरु भी हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो इस पे अपनी चुप्पी को तोड़ें और मुख्यमंत्री से 13 तारीख को अशोक पेपर मिल के लिए चर्चा करें कि भाई अशोक पेपर मिल जो है एम्स के लिए सही जगह है। उनसे मेरी भी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है। तो ये थे डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, कांग्रेस की सीनियर लीडर, और इन्होंने अशोक पेपर मिल और ऑल इंडिया एम्स पर अपनी बात रखी। और इन्होंने कहा कि अगर अशोक पेपर मिल में एम्स बनता है तो इस इलाके में खुशहाली आएगी, यहाँ की बदतरी ख़त्म होगी और यहाँ रोज़गार आएगा। इस पे राजनीति न करें और भोला यादव का हम लोग सब मिलकर सहयोग करें कि यहाँ एम्स लाया जाए। और चीफ मिनिस्टर से अली अशरफ फातमी साहब
से भी का विनती की है कि वो अशोक पेपर मिल के लिए मिले मुख्यमंत्री से और कहें कि अशोक पेपर मिल में एम्स सबसे बेस्ट जगह है और सबसे अच्छी जगह है। शुक्रिया। मैं ज़िद फारूकी।